नमस्कार, मैं गणेश यादव फिनग्रो ऑलिगो ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं फिनग्रो ऑलिगो ट्रेडिंग के दो अकाउंट के बारे में। जो 1 जन से हमने नॉन डायरेक्शनल अकाउंट स्टार्ट किया है, 1 जन से लेके उसका 30 जुलाई तक जो 2 क्वार्टर का P&L परफॉर्मेंस समरी है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडली फिर हम बात करते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जन तक हमने जो डिस्टेंशियल ऑप्शन सेलिंग अकाउंट जिसका ट्विटर पे हम डेली P&L परफॉर्मेंस शेयर करते हैं जीरो द वेरीफाई, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या टेक रहेगा, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन डायरेक्शनल जो अकाउंट है उसके दो क्वार्टर के P&L परफॉर्मेंस के समरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैन से लेके हमारा जून तक ये अकाउंट का P&L परफॉर्मेंस समरी स्टैट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन में प्रॉफिट अच्छा हुआ था, फिर फेब और मार्च हमारा लॉस मेकिंग रहा था, फिर अप्रैल मई और जून अच्छा प्रॉफिट आया है वहाँ पे। और ओवरऑल आप देखोगे तो 9.5% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है 7.4%। ये हमारा नॉन डायरेक्शनल अकाउंट का समरी है। और यहाँ पे आपको इसका एक्चुअल जो अकाउंट का एंजल के अकाउंट का हमने यहाँ पे स्टैट देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,79,000 हमने यहाँ पे अर्न किया है, जो आफ्टर ब्रोकरेज और टैक्सेस हम देने के बाद नेट रियलाइजेबल P&L है 3.7 लाख है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा डिस्टेंशियल ऑप्शन सेलिंग अकाउंट जो हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, उसके हम एक क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। अप्रैल के मंथ में हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिले 8% नेट रिटर्न्स मिले हैं, और मई में आप देख सकते हैं -1.5% यहाँ पे रहा है, और जून में हम देख सकते हैं कि +2.89 रिटर्न्स रहा है। ओवरऑल हमने ग्रॉस प्रॉफिट 13.5% अर्न किया है और नेट प्रॉफिट है 11.7%। तो यहाँ पे जो डिस्टेंशियल ऑप्शन सेलिंग के हम एंजल के अकाउंट के भी स्टैट्स देख लेते हैं। ग्रॉस हमारा प्रॉफिट रहा है 7.37 और नेट रियलाइजेबल P&L रहा है जो कि आफ्टर टैक्सेस चार्जेस देने के बाद 6.4, जो कि नेट आ रहा है 11.77। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा टेक क्या होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट का रेजिमे है वो जैन से चेंज होते हुए सबने देख लिया है। 6 महीने में आपको सबको पता चल गया है कि बेसिकली मार्केट में क्या हो रहा है। एवरीडे एक्सपायरी हो रहा है। मंडे छोड़ के आप देखोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एवरीडे एक्सपायरी है। सेकेंडली मंडे भी गैप अप गैप डाउन के कारण वो भी दिन वॉलेटाइल रहता है। तो एक्सपायरी होने के कारण एक तो ट्यूसडे से फ्राइडे वॉलेटाइल एवरीडे होता ही है मार्केट, और गैप अप गैप डाउन के कारण मंडे भी मार्केट वॉलेटाइल ही रहता है। तो ओवरऑल जो आप कंजर्वेटिव सेटअप करते हैं वहाँ पे कैसा होता है कि लो विक्स भी है कंजर्वेटिव सेटअप में। बेसिकली कंजर्वेटिव और एग्रेसिव सेटअप में फ़र्क क्या होता है? कंजर्वेटिव सेटअप में आप स्ट्रैंगल का सेटअप होता है मोस्टली आपका, तो वहाँ पे आपके लॉसेस लिमिटेड ही होते हैं कंपेरेटिवली एग्रेसिव सेटअप के। बट यहाँ पे लो विक्स के कारण आपके लॉसेस लिमिटेड है, बट प्रॉफिट भी आपको बहुत कम मिल रहा है क्योंकि विक्स काफ़ी लो है, प्रीमियम्स काफ़ी लो है। तो कंजर्वेटिव सेटअप में आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे आपके रिटर्न्स 1 to 2% होते हैं, और आपके लॉसेस भी होते हैं वहाँ पे, मतलब जो इन अ डे लॉस होता है वो मैक्सिमम 1% तक होता है। एग्रेसिव सेटअप में जो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन सेलिंग जो आपने यहाँ पे P&L समरी देख रहे हो आप यहाँ पे, वो आपको पता है कि वहाँ पे एग्रेसिव होता है, वहाँ पे स्ट्रैडल पे काम किया जाता है। बेसिकली स्ट्रैडल के साथ एडजस्टमेंट किए करते हैं हम लोग, या फिर आप उसको बताओ कि आप उसमें बाइंग सेटअप ट्रिगर होता है तो बाइंग वहाँ पे करनी पड़ती है। तो इस तरह वहाँ पे काम होता है। तो आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि अप्रैल में जो ड्रॉ डाउन है 2% आया था, मई में ड्रॉ डाउन 5% है, और जून में भी 3.4% है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे 5% ड्रॉ डाउन काफ़ी काम, मतलब काफ़ी यूजुअली आता है वहाँ पे। तो 5 to 10% ड्रॉ डाउन यहाँ पे आप अगर मतलब एग्रेसिव सेटअप कर रहे हो तो ये बहुत कॉमन है। अब ड्रॉ डाउन क्या होता है, जो आप जिनको पता नहीं हो वो मैं बताना चाहता हूँ। ड्रॉ डाउन मतलब किसी भी रैंडमली डे पे, मान लो आपने 1 मई पे स्टार्ट किया और वो 1 वीक ही आपका लॉस मेकिंग रहा, वहाँ पे आपके 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग या 4 ट्रेडिंग सेशन आपके लॉस मेकिंग रहे, तो आपका जो कैपिटल एक्सपाइजेड रहेगा, लेट से आपका कैपिटल है 50 लाख, तो 50 लाख 50 लाख का कैपिटल है, उसके ऊपर 5% ड्रॉ डाउन मतलब 2.5 लाख आपको लॉस 1 वीक में ही आएगा।
हालांकि वो एंड ऑफ द मंथ रिकवर हो सकता है, मतलब इस तरह जैसे कि हमने वो ड्रॉडाउन 5% आने के बाद भी -1.5% में मंथ क्लोज किया है। बट आपको समझना चाहिए कि आपका 50 लाख का कैपिटल है, वो मैक्सिमम 2.5 लाख उसमें रिड्यूस होकर मतलब 47.5 लाख तक वो कैपिटल आ सकता है। तो ये जो एग्रेसिव या मॉडरेट एग्रेसिव सेटअप होते हैं वहाँ पे 5 to 10% ड्रॉडाउन होता है। तो आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे रिटर्न्स भी जो एग्रेसिव सेटअप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन सेलिंग है वहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। 8 to 10% रिटर्न्स किसी मंथ में भी आ सकते हैं या 8 to 10% ड्रॉडाउन भी आ सकता है। तो आपका माइंड सेट साइकोलॉजी अगर मतलब डेली मतलब इन अ डे अगर प्रॉफिट 1 to 2% 3% भी आ सकते हैं वहाँ पे, तो 1 to 2% 3% लॉसेस भी आ सकता है। तो आपका माइंड सेट वैसे अलाइन है तो आप एग्रेसिव सेटअप के लिए भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं आपको मेरा टेक बताता हूँ कि 2 क्वार्टर होने के बाद जो हमने कंजर्वेटिव सेटअप किया उसके रिजल्ट हमारे सामने ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके रिटर्न्स लगभग 7.4% है। तो कंजर्वेटिव सेटअप में जो रिटर्न्स आने के 2 क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद कुछ ईयरली टारगेट मुझे अपने खुद के इंडिविजुअली मीट करना है। तो उसके लिए मैं कंजर्वेटिव सेटअप से जो फंड्स हैं जो 50 लाख पे मैंने स्टार्ट किया था उसको रिड्यूस करके मैं अराउंड 2 लाख के हिसाब से मतलब अराउंड 5 लाख के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे उसका सेटअप। और जो यहाँ का कैपिटल में कंजर्वेटिव सेटअप का मूव ऑन करके डिस्टिंक्शन ऑप्शन सेलिंग के सेटअप में मूव ऑन कर दूँगा। तो 1 जुलाई से आप डिस्टिंक्शन ऑप्शन सेलिंग के भी डेली रिपोर्ट्स आपको टेलीग्राम में ट्विटर पे मिल जाएंगे। और वो जो डिस्टिंक्शन ऑप्शन सेलिंग का जो अकाउंट रहेगा वो अराउंड 1 CR या उससे भी ज़्यादा कैपिटल के मॉडल अकाउंट के बेसिस पे हम शेयर करेंगे यहाँ पे डेली। तो आपको अगर कोई भी आपके लिए अगर मतलब कंजर्वेटिव सेटअप आपको ठीक लगता है तो उसको कंटिन्यू करें, या फिर आप वेट भी कर सकते हैं कि जब विक शूटअप हो जाए 14-15 पे आ जाए तो आप उसको वापस रिज्यूम कर सकते हो। तो आपकी इंडिविजुअल वो कंफर्ट है कि आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आप कंजर्वेटिव सेटअप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वेट करना है कि वीक शूटअप होता है तो उसके बाद आप रिज्यूम कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप मतलब मॉडरेट एग्रेसिव सेटअप के लिए रेडी हो विलिंग हो करने के लिए तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बारे में इन डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर रहेगा, आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल्स कैसे प्रोसीड करना है वो आपको जानकारी दे दूँगा। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम मंथली परफॉर्मेंस वीडियोस बनाएंगे और क्वार्टरली परफॉर्मेंस में मैं आपके साथ वापस जुड़ जाऊंगा और हम वापस हमारा जो स्टैट रहेगा किस तरह काम परफॉर्म कर रहे हैं और हमें कुछ प्लानिंग आगे किस तरह हमें हमारे ईयरली टारगेट अचीव करने में कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। तो धन्यवाद।